तो जब वहां से निकला था तो एक क्वेश्चन अपने आप से किया था कि ये जो लोग 20 लाख 30 लाख 26 लाख कमा रहे हैं, इनमें और मुझ में अंतर क्या है। तो एक चीज समझ में आई थी, ये आदमी अपने सपनों का भूखा है और अपने लोगों को कामयाब करने की जिम्मेदारी लेता है। और वो दो चीजें मैंने उस दिन ठानी थी कि अपने लिए काम जरूर करना शुरू कर रहा हूं, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक जो अचीवमेंट मैं लूंगा, जो भी लेवल मैं लूंगा, वो मेरी टीम में जरूर होगा। और जो भी ऐसे लोग होंगे मैं उनको सेलेक्ट करके मैं दुनिया के कोने कोने में काम करने को तैयार हूं। लेकिन आपको भी तैयार तो होना पड़ेगा। तो मैं केवल बॉडी हूं आपके बिजनेस की, इंजन यहां है। Thanks a lot everybody and a very good morning everybody. Thank you so much आज इतने बेहतरीन दिन यहाँ पे आने के लिए, जहाँ पे संतोष जी की सेकंड लग्जरी कार की आज जो हमने कार सेरेमनी की है, मेरे ख्याल से जोरदार तालियां संतोष जी को। लेकिन आज का दिन आप लोगों का है, आप लोगों को काफी विश्वास इस सिस्टम के प्रति और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये लीडर्स जो आपके हैं, जब इन्होंने जिंदगी बदली है और जिंदगी बदलने के बाद एक प्रण लिया है, जो आज मैंने पहले भी कहा कि मेरे साथ कमरे में बैठ के संतोष जी कह रहे थे कि इन्होंने प्रण ये लिया है कि कम से कम 500 लोगों की जिंदगी बदलेंगे उसी प्रकार से जैसे इनकी जिंदगी बदली है। राइट, सो मैं और ना कुछ कहते हुए मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ कंपनी के बारे में बात करूंगा। वेस्टीज ने कितने साल कंप्लीट किए? अगर आप हिंदुस्तान में उठा के देखें, सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए, और इन 20 साल में लाखों नहीं तो हजारों कंपनियां तो खुली हैं, पर वो टिक के नहीं रह सकी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। राइट, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से लगातार जो हमें अवार्ड मिल रहा है कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, राइट। जब पिछले साल हमें ये अवार्ड मिला तो मेरे पास ईमेल आया TRA जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कि आप लोगों को वी वांट टू गिव यू अवार्ड व्हिच इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड। ऐसा कोई अवार्ड होता है इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। राइट, जब उन्होंने हमें अवार्ड देने की बात की तो मैंने अपने मार्केटिंग हेड को कहा कि जाके इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करो। क्यों? क्योंकि आप मानोगे नहीं, हफ्ते में कम से कम 8 या 10 अवार्ड के ऑफर हमें ईमेल पे आते रहते हैं, और हर कोई छोटा अवार्ड लेना जो रिकॉग्नाइज ना हो, हम उन अवार्ड्स के लिए कभी जाते भी नहीं। तो जब उसने सर्वे किया TRA के बारे में तो उसने मेरे को बताया कि ये एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कम से कम 15 साल से इंडिया में रिसर्च करती है वेरियस बिजनेसेस के बारे में, वेदर प्रोडक्ट्स हो गए, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, अलग अलग अवार्ड्स देते हैं। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो रिसर्च होती है वो इंडिया के अंदर 2500 लोग चुनते हैं। ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग के हो, कोई भी ऑर्डिनरी कस्टमर्स हो, कुछ हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाले लोग हो, उन सबसे वो सर्वे करते हैं और काफी क्वेश्चन हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन उनका आता है कि आप इंडिया में किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज से पहले 6 साल तक लगातार दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे को 6 साल तक लगातार ये अवार्ड मिला, और 7वें साल जब सर्वे हुआ कि कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा है, तो नाम किसका आया? 1 साल नहीं, लगातार 2 साल। राइट, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं, आप लोग भी जब अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, सबसे पहला सवाल जब भी किसी से जाके आप पूछते होगे तो लोग ये कहते होंगे कंपनी कितनी देर तक टिकेगी। आया ना? लोगों को शक, डर इस बात का रहता है कि हमने बिजनेस बिल्ड किया, कंपनी बंद होगी तो फिर क्या होगा, कंपनी भाग गई पैसा लेके, क्योंकि हजारों लाखों कंपनियां ये कर चुकी हैं। 20 साल तक लगातार
के बाद जो हमें ये 2 साल लगातार ये अवार्ड मिला है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, इसके एक्चुअली हकदार हम मैनेजमेंट नहीं, इसके असली हकदार हैं आप, राइट? क्योंकि वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है और भरोसा इस पे किया जा सकता है। लोगों को इसका विश्वास किसने दिलाया? आप लोगों ने। क्योंकि आप लोगों ने जब विश्वास किया कि वेस्टीज एक भरोसेमंद कंपनी है, उसी के करके आपने वो विश्वास दिलाया। और किसी भी कंपनी को स्ट्रांग बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कि 1996 में जब 1996 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई, तब मैं एक कंपनी का हिस्सा बना जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग मैनेजर था। बाद में उसका नेशनल सेल्स हेड रहा 6 साल तक। 0 से लेकर 150 करोड़ तक की कंपनी मैंने उसको बनाया। जब 96 में इसमें मेरी शुरुआत हुई तो मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैंने अमेरिका से एक किताब मंगवाई कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसको लिखा था रैंडी गेज। रैंडी गेज एक दुनिया के बहुत बड़े नेटवर्कर हैं जिनके पास अपने प्राइवेट प्लेन्स हैं, प्लेन नहीं प्लेन्स हैं, राइट? बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां दुनिया की हर एक उनके पास है, बहुत पैसा कमाते हैं। उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताब लिखी। जब मैंने उस किताब को खोला तो उसका पहला चैप्टर था सही कंपनी का चुनाव, राइट? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक व्यक्ति जिस भी कंपनी में काम करता है उसको यही लगता है कि मेरी कंपनी सबसे बेहतर है। पर जो इतने तजुर्बेकार आदमी ने जब उस किताब को लिखा तो उसने एक बात कही कि सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाता है। तो मैं काफी एक्साइटेड था उसको पढ़ने के लिए कि क्या चुनाव में क्या होगा, कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि मेरी भी शुरुआत थी इस इंडस्ट्री के अंदर। जब मैंने पहला चैप्टर खोल के पढ़ा, उन्होंने कहा सबसे पहली चीज लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ देखो। तो तब मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना? भाई अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, लोगों ने नेटवर्क बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, कंपनी का काम है, कमीशन टाइम पे दे, बात खत्म। पर जो इतने साल हमें बीते, क्योंकि पहली कंपनी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना, उसको मैंने 1.5 साल के बाद छोड़ा, एक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना कोलालमपुर में, इंडिया में उसके ऑपरेशन स्टार्ट किए, 2004 में उसको छोड़ दिया। कंपनी सबके सब बेहतर थी, पर हमारी सोच कुछ अलग थी। तब मुझे समझ आया कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत बेहतरीन बन सकती है जहां की मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचे। ना ही सिर्फ लोगों के बारे में सोचे, बल्कि उस कंपनी की मैनेजमेंट के पास इतनी दूर की दृष्टि होनी चाहिए कि आने वाले समय को, ट्रेंड्स को, किस तरह दुनिया बदल रही है उसको पहचान सके और उसके अनुसार काम करे, ताकि लोगों का कैरियर जो है उस कंपनी के अंदर सुरक्षित रहे और वो ग्रो करते रहे। देखो, पैसा तो एक सड़क पे काम करने वाला मजदूर भी कमाता है, हाँ या ना? यस। हम लोग बिजनेस में क्यों आते हैं? आमदनी के लिए नहीं, हम आते हैं दौलत कमाने के लिए। आमदनी और दौलत में बहुत फर्क है। दौलत उसको कहते हैं कि आप इतना कमाओ कि आप दोनों हाथों से लुटाओ तब भी वो खत्म ना हो और आपका पैसा बढ़ता रहे। वेस्टीज के अंदर हमने इसी सोच के साथ वेस्टीज को शुरू किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, मैं आप लोगों का भविष्य वेस्टीज के साथ सुरक्षित क्यों है? क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट हमेशा फ्यूचरिस्टिकली काम करती है। ज्यादा ना समय लेते हुए मैं आपको पास्ट के उदाहरण बताना चाहूंगा। जब 2011 में हमें 7 साल कंप्लीट हुए थे, जब 7 साल कंप्लीट हुए तब हमारे कंपनी का क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 135% था। यानी कि हर साल 135% के दर से हम ग्रो कर रहे थे, राइट? कोई भी कंपनी होती वो कहती अपनी तो लॉटरी निकल गई यार, हर साल 100% ग्रोथ करना कहां पॉसिबल होता है, और 7 साल तक हमने कर ली, हमारी तो बस गुड्डी चढ़ गई। हमने 2011 में बैठ के सोचना शुरू किया 2020 के बारे में। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को यह विश्वास हो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट आगे समय के लिए सोच रही है और काम कर रही है, ताकि आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बाकी कंपनियां आपको सपने दिखाएंगे, वेस्टीज आपको दिखाता है वो रास्ता जो सफलता के ऊपर जाता है, उस रास्ते पे चलना है आपने।
जब हमने 2011 में 2020 के बारे में सोचा तो हमने देखा क्या कि 2020 में हिंदुस्तान की 70% जो जनसंख्या होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। और 2011 तक हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही सीरियस थे, राइट? स्पिरुलिना की बोतल के ऊपर स्पिरुलिना का फोटो बना होता था, नोनी के ऊपर नोनी फ्रूट बना होता था, फ्लैक्स सीड के ऊपर ऑयल के ऊपर फ्लैक्स सीड के होते थे। हमारे ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो डॉक्टर पेशेंट का गेम खेलते थे। किसी के पास भी जाते थे, सर आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं, किसी काम का आदमी नहीं। राइट? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने बेहतरीन उनके रिजल्ट्स हैं। लोगों ने किसी को ट्यूमर में देना, किसी में देना, क्लॉट हो गए, कुछ हो गया, एस्थमा हो गया, सबके अंदर लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स थे। और आप मानोगे नहीं, होता भी क्या था, कई बार मेरे को रात को, मुझे अभी भी याद है, एक व्यक्ति का फोन आया, कोई रात के 12 साढ़े 12 बजे, हेलो बाली साहब। मैं कहा हाँ जी सर, मेरे पास एक पेशेंट है। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। पेशेंट किसके पास जाता है? अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेशेंट आने शुरू हो जाए तो वो डॉक्टर बन गए। तो मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। सर ऐसा है, मेरे पास जो पेशेंट है उसको 15 साल से दुनिया की सारी बीमारी है। डॉक्टर ने उसको जीने के लिए 3 महीने दिए, मैं क्या दूं? ये विश्वास लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पे था। तो मैंने कहा ऐसा करो कि 3 महीने के बाद उसको कंधा दे देना। राइट? क्योंकि इतना विश्वास होने के बाद कंपनी हर साल 135% की ग्रोथ कर रही है। जब हमने 2020 के बारे में सोचा और देखा कि 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी, तो हमने कहा अगर वो सोचना शुरू हो गए कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जिनको बीमारियां हैं और जिनकी उम्र 50 साल से कम है, तो 2020 में हमारा बिजनेस हो जाएगा टाइम टाइम फिश। एक चलते हुए बिजनेस, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस को फिर से बदलना, काहे के लिए? दूर की दृष्टि रख के दुनिया कैसी होगी उसके लिए। हमने क्या करना शुरू किया, हमने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर यंग बॉयज एंड गर्ल्स की फोटोग्राफ डाली, अपने कैटलॉग्स में यंग लड़के और लड़कियों की फोटोग्राफ डाली, अपनी इंटायर वेबसाइट चेंज की। वेस्टीज 2011 में पहली कंपनी थी दुनिया में जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि 2011 में हमने देख लिया जब यंग इंडिया होगा तो यंगस्टर्स जो हैं वो टेक सेवी बहुत होते हैं। हमने मिस्टर ऑफ मिलान बाद में लॉन्च किया, स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, ट्रू मैन लॉन्च किया, अश्योर नेचुरल लॉन्च किया, यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए और हमने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। 2011 में हमारा टर्नओवर था 50 करोड़ मात्र सालाना, और 2020 में जब हमने क्लोज किया, हमने 2020 में किया 2200 करोड़ का टर्नओवर। ये बात रही मैनेजमेंट की दूर की दृष्टि की, राइट? कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना है? क्योंकि 2011 में जब हमने काम करना शुरू किया, हमारी फिर से ग्रोथ होनी शुरू होगी। 2014 में आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया, मेक इन इंडिया। कंपनी की मैनेजमेंट की दूर की दृष्टि के बारे में सोचो और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तभी आप लोगों का कैरियर बिल्कुल सेफ है। जब उन्होंने मेक इन इंडिया कहा, हमारी इंटायर एश्योर कैटेगरी जो थी वो मिलेट ग्रुप ऑफ जापान अपने थाईलैंड की फैक्ट्री में बनाता था, वहां से हम इंपोर्ट करते थे, एकदम उसकी होगी इंपोर्ट बंद। जब माल मिलना बंद हो गया तो सेल आ गई नीचे। सोच ये भी हो सकती थी जापानी प्रोडक्ट उसको हम इंडिया में कैसे बनाएंगे, वो क्वालिटी नहीं दे सकते, एश्योर को बंद करके रीएश्योर लॉन्च कर देते। पर मैनेजमेंट वो होनी चाहिए जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसके पास सॉल्यूशन हो। हमने 2 महीने के अंदर अपना इनोवेशन सेंटर खोला, 4 महीने के अंदर उन प्रोडक्ट्स को री इंजीनियर करके 4 महीने के बाद वो प्रोडक्ट्स फिर लॉन्च कर दिए। 2014 गया, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बारी फिर शाम को आए 8 बजे, उन्होंने कहा मित्रों, भाइयों और बहनों, कल से 500 और 1000 के नोट। आप मानोगे नहीं, तब हमारा बिजनेस एवरेज हर महीने का 72 करोड़ का हम बिजनेस कर रहे थे।
2016 में, और बिजनेस अगले महीने 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद 72 करोड़ से सीधा 47 करोड़ आ गया। यानी कि 50% बिजनेस डाउन। कोई भी कंपनी होती, मैनेजमेंट हिल जाती, लीडर्स हिल जाते, पर कोई नहीं हिला। क्यों नहीं हिला लीडर्स? क्योंकि उनको वेस्टीज की मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास था। हमें 1 साल लगा 47 से फिर से 72 करोड़ जाने में, 1 साल लगा, राइट? ये नहीं कि 3 महीने के बाद फिर हो गया, क्योंकि हर चीज को फिर से बिल्ड करना टाइम लगता है, पर हार नहीं माननी चाहिए। हम जब 2017 में उस टर्नओवर के ऊपर गए, 2018 में क्या आ गया? जीएसटी। ठीक, वेस्टीज ने 13 साल तक अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ाया था। जहां पे वैट लगता था आयुर्वेदिक कैटेगरी के ऊपर 5%, जीएसटी लगना शुरू हो गया 12%। जहां 10 या 12% की कैटेगरी थी, वो सीधी 18% होगी। मार्केट में नेगेटिविटी फैल गई कि वेस्टीज ने दाम बढ़ा दिया, राइट? बिजनेस फिर नीचे, हमने फिर उठाया। 2020 में कौन आ गए? अरे आप लोग सोच रहे होंगे मेरी जिंदगी बहुत मस्त होगी, ऐश करता हूँगा, कोई टेंशन नहीं होती होगी। इस चेहरे के पीछे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा तो अनाउंसमेंट थी 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगेगा। लोगों ने कहा क्या दिमाग है हमारी सरकार का, कोरोना जब आएगा पहली बात तो वो चाइनीज है, चाइनीज ज्यादा चलती नहीं है चीजें। दूसरी बात, हमारे देश में इतनी गर्मी पड़ती है कि वो गर्मी से मर जाएगा। लोगों ने कहा 3 दिन तक जब सारी दुनिया अपने घर में होगी, कोरोना किसी से मिल ही नहीं सकेगा, तो धक्के खा के भाग जाएगा। फिर एक आइडिया आया कि ऐसा है, रात को 8 बजे सारे के सारे हिंदुस्तान में लोग थालियां लेके चम्मच के साथ पीटेंगे कि आवाज से जो वाइब्रेशन होंगी उसके साथ कोरोना मर जाएगा। मरा। एक चीज हो सकती थी, कोरोना तो मरता ना मरता, वेस्टीज का बिजनेस मर जाता, क्योंकि सारे लीडर्स हमारे खत्म हो जाते। वेस्टीज ने क्या किया, 48 घंटे के अंदर अंदर, कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, पूरी दुनिया बंद है, हमने 48 घंटे के अंदर अंदर अपने 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज के घर में लैपटॉप, कंप्यूटर्स पहुंचाए। जहां पे वाईफाई कनेक्शंस नहीं थे, हमने वाईफाई कनेक्शंस लगवाए। अपने डीएलसीपी, अपने ब्रांच ऑफिसेस के जो लोग थे, उनको स्पेशल एसेंशियल सर्विसेज के कर्फ्यू पासेस बनवाए। पूरी दुनिया का बिजनेस बंद था। 48 घंटे के बाद वेस्टीज का बिजनेस पूरी दुनिया में। यार हाथ पे हाथ रख के दुनिया बैठी थी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया बंद है, हम क्या करें? पर मैनेजमेंट वो होनी चाहिए जिसके पास पता हो कि क्या करना है। कठिन से कठिन समस्या में जहां पे दुनिया के पास हल नहीं है, अगर आपके पास हल है तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पहला महीना कोरोना के कर्फ्यू का 10 अप्रैल को पे आउट होना था। बैंक सारे बंद थे, सब कुछ बंद था। हम भी कह सकते थे कि बैंक बंद है तो अभी हम पे आउट कैसे करें, पर हमने जो भी करके, अगर हमारा एक वायदा है कि 10 तारीख को पे आउट होना है, तो वेस्टीज ने 10 तारीख को पे आउट किया। आप लोगों को पता होगा कि कर्फ्यू के टाइम पे काफी लोग अपने लेवल्स क्वालिफाई नहीं कर सक रहे थे। उस टाइम पे कंपनीज क्या कर रही थी, अपने किराए के दफ्तर छोड़ रही थी, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कट कर रही थी, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पैसों की बचत करनी थी कि कब तक कोरोना चले तब तक इतना सलमाया तो हो कि हम काम कर सकें। वेस्टीज ने उस टाइम के अंदर, जहां दुनिया पैसे बचा रही थी, हमने लगभग 19,000 लोगों को जो क्वालिफाई करते थे एवरेज और क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, वेस्टीज ने उनका एवरेज पे आउट उनको दिया। राइट? किसी ने मांगा नहीं था, किसी ने नहीं कहा, बट पॉइंट ये था कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना है कि हमने एक बात सोची कि यार जिन लोगों का घर वेस्टीज की आमदनी से चल रहा है, अगर उनके घर में आमदनी नहीं जाएगी तो वो कैसे जिएंगे? ये दर्द
ये फीलिंग, ये जब अपने परिवार का सोच उस मैनेजमेंट में हो, उस मैनेजमेंट यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी में हमेशा स्ट्रेंथ है। ये बात गई 2020 की। 2021 में हमने शुरू कर दिया काम 2030 के लिए। कभी आपने सोचा कि 2030 में दुनिया कैसी होगी? नहीं सोचा ना। हमने 2021 में सोच लिया था। आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं? स्मार्टफोन ने क्या किया? टॉर्च खत्म कर दी, राइट? वो मनी ऑर्डर खत्म कर दिए, राइट? एसटीडी पीसीओ बूथ खत्म कर दिए, कैमरा वीडियो कैमरास बंद खत्म कर दिए, घड़ी खत्म कर दी, अलार्म क्लॉक खत्म कर दी, कंपास खत्म कर दी, हजारों चीजें खत्म कर दी। आज के दिन पे फोन के ऊपर आपकी रिकॉर्ड प्लेयर हो, कैसेट प्लेयर हो, सब सीडी प्लेयर सब खत्म। आपको पता है आज के दिन पे 5G स्पीड है, 2030 तक कम से कम 6G या 7G होगा। 2030 तक दुनिया जो आज के दिन पे डिजिटल है, इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा डिजिटल होगी। अब डिजिटल एरा में वेस्टीज कैसे काम करेगी, कैसे आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, आप सोशल मीडिया पे कैसे अपने प्रोडक्ट की रील्स डालेंगे, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को कैसे बताएंगे, किसने आपके प्रोडक्ट के वीडियो को लाइक किया या कितनी देर देखा, उसकी जानकारी आपको मिलेगी, ताकि आप एक बटन के साथ उसके पास लिंक भेज सके जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस कर सके, प्रोडक्ट के ऑर्डर आए कंपनी के पास और पीवी सीधा जाए आपके अकाउंट। आने वाले समय में जो आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कैसे मिलेगी, उनको सिस्टम्स के बारे में कैसा होगा, इन सब की तैयारी वेस्टीज कर चुका है और आगे हम 2030 तक आप सब इन चीजों को देखते रहेंगे, राइट? सो ज्यादा ना समय लेते हुए मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे इतना समय दिया आप लोगों को सुनने के लिए, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। जब तक हमारे साथ इतनी बेहतरीन लीडरशिप जो सबके सब आज हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज की नींव हम इतनी स्ट्रांग रख चुके हैं कि कोई कंपनी हमारे पास फटक भी नहीं सकती। सिर्फ ताली बजाने की बात नहीं है, ध्यान रखने की भी बात है, क्योंकि कंपटीशन तो आता रहेगा। हर 6 महीने 7 महीने में कोई ना नई कंपनी आएगी और किसको टारगेट करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि हमारी गलती है कि हम सबसे बड़े और हमारी गलती क्या है कि हमारी लीडरशिप बेहतरीन लीडरशिप। वेस्टीज का अगर कोई आदमी, क्योंकि मेरे को अभी हमारा एक एरिया मैनेजर मिला, मैं कूच बिहार गया हुआ था, सिलीगुड़ी से जा रहा था, तो मेरे साथ गाड़ी में था, कहता सर क्या कारण है कि वेस्टीज के जो लीडर छोड़ते हैं वो वेस्टीज को नहीं छोड़ते, अपने अपलाइन को छोड़ते हैं, राइट? तो मैंने कहा कि बाकी कंपनीज उनको लालच इसलिए देती है, उनको पता है वैसे तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं, अगर वेस्टीज आ गए तब बिजनेस चल जाएगा। तो ये विश्वास आपको अपने लोगों के अंदर बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, क्योंकि हम सिर्फ सपना नहीं दिखा रहे, हमारा 20 साल का इतिहास बोल रहा है कि ना ही सिर्फ इंडिया की नंबर 1 बल्कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में पिछले 7 साल से। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक इंडिया के अलावा 30 देश, दुनिया भर में लगभग 15,000 करोड़ का बिजनेस। मैं जो हमेशा बात कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। आज के दिन पे लगभग 2200-2500 के आसपास हम साल का बिजनेस कर रहे हैं। जब आज के 6 साल के बाद ये 15,000 करोड़ होगा, अगर 15 नहीं हुआ 10 तो होगा। अगर 10 होगा, आज के दिन पे 2,500 है, तो आप सोच सकते हो आप में से कितने लोग होंगे जिनकी आमदनी करोड़ के पास या करोड़ से ज्यादा। मुझे याद है जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था तो लोग कहते थे 600 रुपए का प्लान है, क्योंकि हमारी 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी होती थी जिसमें स्टार्टर पैक मिलता था और 600 रुपए के अपनी मर्जी के प्रोडक्ट लेने होते थे। तो लोग कहते थे यार इसमें तो सिर्फ 10-12 हजार रुपया पर मंथ आएगा। और जिस तरह से मार्केटिंग प्लान को हमने इंजीनियर किया था, मैं कहता था ऐसा समय आएगा कि जब वेस्टीज में लोग 1 करोड़ से ज्यादा हर महीने कमाएंगे। और आज के दिन पे वो जीता जाता प्रूफ आप लोगों के पास है, राइट?
हम पहली कंपनी थे जिसने अपनी कार बुक बनाई, हम पहली कंपनी थे जिसने अपना कार कार्निवल किया और लग्जरी कार बुक बनाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टीज ने सब कुछ हमेशा अलग किया है, तभी हम बाकी कंपनियों से अलग हैं, राइट? सो मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल्थ एंड बहुत ज्यादा सफलता पाओ, क्योंकि एंटायर सिस्टम और आपके अपलाइंस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एक मिनट का आशीर्वाद और, क्योंकि आज मेरी BMW से ज्यादा खुशी की बात यह है कि टीम में एक कार और आई है, तो मैं चाहता हूँ यही खड़े खड़े उनको भी आशीर्वाद मिल जाए। तो एक बार ऐसे ही लाइन से लगे कि यार एक दिन आएंगे, बाली साहब बोलेंगे कि यार कारों की रिवेन्यू काटने क्या ऐसा, ये लेकिन आप ही तो करोगे यार, ऐसा होगा क्या?